हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 को पढ़ा था। और इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा बच्चे, आप लोगों को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को ना कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, देन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चे, √2 साइन थीटा के इक्वल है ना, देन प्रूफ डेट, तब आपको को करना क्या है बच्चे, प्रूफ करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना बच्चे, वो किसके होगा, √2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। देखिए बच्चे, इसका बनाने का ना दो मेथड है। आप लोग को ना क्या करता हूँ बच्चे, मैं एक मेथड है जो कि आप लोग को शो करवा दूंगा, और सेकंड मेथड क्या करता हूँ आप लोग को बना के दिखाता हूँ, जो कि बच्चे बहुत सारे बुक में ना बना हुआ भी रहता है। तो हम लोग इसमें करते क्या है बच्चे, तो जो गिवन है ना, पहले उसको हम लिखते हैं। तो गिवन क्या है बच्चे, गिवन है आपका, गिवन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है। तो एक काम करते हैं, इस साइन थीटा को ना बच्चे मैं क्या करता हूँ, जब शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर तो ये √2 साइन थीटा है ही, और ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों में कॉमन ले लूंगा मैं। तो कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो हो जाएगा √2 + 1, कितना हो जाएगा, √2 + 1, कुछ नहीं है तो बच्चे यहाँ पर 1 कॉमन आता है, मतलब कॉमन लेकर के आपका 1 बचता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो हमारा बच गया है कॉस थीटा, यहाँ भी बच गया है कॉस थीटा, यहाँ ऐसे करके कॉस थीटा। अब देखिए बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये √2 + 1 क्या है बच्चे, इसका तो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे तो ये होगा डिवाइड में, √2 + 1, और यहाँ पर क्या है बच्चे, ये है साइन थीटा। तो देखिए बच्चे, अब क्या क्या करते हैं, अब हम लोग ना बोलेंगे ना कि ये हो गया कॉस थीटा, ये है √2 + 1। देखिए यहाँ पर रूट का टर्म है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो नंबर रहता है उसको एज इट इज लिखते हैं, और अपोजिट साइन लगा करके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस लिखते हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा। अब थोड़ा समझिएगा आगे, यहाँ देखिए ऐसे करके, हाँ बस काफ़ी इतना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा √2 - 1 के साथ, और √2 + 1 और √2 - 1 का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको ऐसे करके लिख लो अभी, √2 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है साइन थीटा। अब थोड़ा समझिएगा ना कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब होगा √2 से, तो ये होगा बच्चे √2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका कॉस थीटा, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या है बच्चे, अभी है साइन थीटा। अब देखते इसके नीचे में क्या आएगा, जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला बच्चे ये जो आप लोग को सिखाया था मैं, कि अब ये देखिए a + b a - b किसकी इक्वल होता है, a² - b², आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं लगाने का मन है ना, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, √2 का 1 से करोगे तो √2, और माइनस है तो माइनस, 1 का √2 से करोगे तो √2, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पर तो बोलेंगे ना कि √2 माइनस में, ये प्लस में कट के कैंसल आउट, मतलब कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना ये है √2 कॉस थीटा माइनस है कॉस थीटा। अब देखिए 2 - 1 कितना होता है बच्चे, ये होता है 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कि 1 को लिखना ना लिखना एक बराबर है। तो ये आ जाएगा बच्चे √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये √2 कॉस थीटा यहीं छोड़ दो, यहाँ पर है साइन थीटा, और ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस में आपका कॉस थीटा। तो बच्चे जब आप देखोगे ना कि यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर आपने यही प्रूफ कर दिया है। इसको अच्छे से लिख लो कि यहाँ पर आप बोलोगे ना कि यहाँ पर हमको प्रूफ करना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल होता है √2 कॉस थीटा के, यही आपको करना था प्रूफ। तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ्ड, और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ना आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, लेकिन मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, देखिए इसका भी सॉल्व करने का ना बच्चे दो मेथड है। क्या मेथड है, दो मेथड है। एक तो मेथड है कि आप क्या करिए, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू n tan phi एंड sin थीटा इज इक्वल टू m sin phi then prove that
कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस वन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सप्रेशन से एन का वैल्यू निकालेंगे और इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एम का वैल्यू निकालेंगे और एम और एन के वैल्यू को पुट करेंगे ना तो बच्चे किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा के इक्वल वो आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये मेथड है, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या है बच्चे, जो कि थोड़ा सा ना आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि वो आइडेंटिटी लगाओगे ना तो आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, सेकंड मेथड बताता हूँ, जो कि बच्चे क्या है, ईजी तो नहीं है लेकिन है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो गिवन है ना उसको लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाई है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर टेन फाई कैसे ही छोड़ दो, तो ये टेन थीटा क्या होगा बच्चे, देखिए ये मल्टीप्लाई में एन इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए जरा, अब मैं बोल दूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका उल्टा निकालते हैं। सर उल्टा क्यों निकाल रहे हैं बच्चे, उल्टा उल्टा इसलिए निकाल रहा हूँ ना बच्चे, क्योंकि ये ना क्वेश्चन जो है ना बच्चे ना क्या होगा, आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। कौन सा आइडेंटिटी, तो आपको लोग मैं पढ़ाया हूँ मैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है बच्चे, ये इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन, और ये प्लस वन तो इधर ही रह जाएगा, मतलब कि वन इधर ही रह गया, बाकी इधर शिफ्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका ना रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो 10 को उल्टा करेंगे, तो 10 को उल्टा करेंगे ना बच्चे तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट 5 हो जाएगा। और इसको उल्टा करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, n बाय टेन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉट का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉट का। और यहाँ पे उल्टा करेंगे ना बच्चे, यहाँ तो यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा, कॉसेक का। समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। फिर बोलोगे कि ऑल्सो करके बोलेंगे कि ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चे, एम साइन फाई है। तो फिर से ऐसे ही साइन फाई को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ पर लिख दो साइन थीटा, और एम में मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। इसका अब निकालो उल्टा, उल्टा करो इसका। तो साइन का जब उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन चेंज होता है बच्चे कॉसेक में, और यहाँ पर फाई है तो फाई, और इसको जब चेंज करोगे तो ये आएगा एन बाय साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए ये क्या है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हम लोग को पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर फाई, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये कितने इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर फाई है तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, फाई होगा। तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना तो इसी को हम लोग लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखता हूँ। तो मैं ऐसे करके बोलूंगा, ऐसे करके मैं बोलूंगा ना कि सिंस SINCE सिंस कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना, देखिए कॉसेक फाई का वैल्यू कितना है बच्चे, तो ये है n अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, माइनस कॉट फाई का वैल्यू कितना है बच्चे, कॉट फाई का वैल्यू दिख रहा होगा आपको, n टेन थीटा है, n टेन थीटा है, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है ये एन स्क्वायर तो ये हो जाएगा बच्चे आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूँगा ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि ये इसको तो ऐसे ही लिख लो कि एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर। देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा जो है ना बच्चे, टेन का आप पढ़े हो ना, आपको पढ़ाया हूँ मैं कि टेन क्या होता है बच्चे, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितना होता है बच्चे, ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में आता है ना बच्चे चले जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस गिवन एक्सप्रेशन का लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब करवाएंगे थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा आप समझिएगा, अब करवाएंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका करवाएंगे इसके साथ और इसका करवाएंगे इसके साथ। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 का करवाएंगे एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो 1 कैसे करवाओगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, और 1 कैसे करवाओगे ना तो बच्चे सेम यही नंबर यहाँ पर भी साइन को आ जाएगा। तो अब मैं बोलूँगा ना कि सर हम लोग ना जब प्रूफ करने को देखेंगे ना कि क्या हम लोग को प्रूफ करना है, तो सर हम लोग को समझ में ये आएगा कि सर यहाँ पर ना कहीं भी सर ना साइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो साइन है ना इसको हटाएंगे। तो साइन कैसे हटाएंगे, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एन स्क्वायर को एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलोगे सर कैसे, तो यहाँ देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो जो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ना उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा ना कि हम लोगों ने 10 के बारे में यूज किया है साइन बाई कॉस, तो इसको लिखिएगा। और यहाँ पर भी आप लिखिएगा ना कि यहाँ पर आपने क्या आइडेंटिटी यूज किया है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझसे गलती हो गया। गलती क्या हुआ है, गलती ये हुआ है ना, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा मैं इस गलती को सुधारूं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या था बच्चे, यहाँ पर ये ना एम था, क्या था ये एम था, तो यहाँ पर ये एम होगा ना, मैंने एन लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पर ये एम होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये एम होगा। यहाँ पर ये एम साइन थीटा, ये होगा एम साइन थीटा। यहाँ पर ये होगा एम स्क्वायर, क्या होगा ये एम स्क्वायर। यहाँ पर भी ये क्या होगा बच्चे, ये एम स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये क्या होगा बच्चे, ये होगा एम स्क्वायर, क्या होगा ये एम स्क्वायर होगा ना। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, गलती हो गया था मेरे से। और ये यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये आपका एम स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा बच्चे, ये भी आपका एम स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि काम करते हैं हम लोग यहाँ से, इसको तो हटाते हैं। मैं बोलूँगा कि ये +1 जो है ना बच्चे, मतलब कि इसको एम स्क्वायर कहीं पर लिख लो, ये +1 है, इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा -1। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव में था ही, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एम स्क्वायर -1 को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर बचेगा बच्चे बस एन स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बच रहा मतलब कि 1 बच रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर लिख दिया मैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एम स्क्वायर -1 ये मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए बच्चे यही आपको करना था प्रूफ, क्या करना था, यही आपको करना था प्रूफ। तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आ गया कि हम लोगों ने कैसे किया है बच्चे। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, आप लोगों को पहले ही बताया था। एक मेथड क्या है, एक मेथड तो वैल्यू पुट करने वाला है, जिसमें से यहाँ से n का वैल्यू निकालो और यहाँ से m का वैल्यू निकालो और फिर डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक है ये इजी मेथड है, ये मेरे को इजी लगता है इसलिए मैंने इसको आपको बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ x इज इक्वल टू a cosec थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा देन प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को ना x इज इक्वल टू ये पता है, y इज इक्वल टू इतना पता है, हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो गिवन होता है पहले उसको लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे कि गिवन x इज इक्वल टू a cosec थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन है b cot थीटा। आपको क्या करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं LHS। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे LHS। LHS क्या होता है, तो सॉरी LHS क्या है, LHS है हमारा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि x का वैल्यू क्या है बच्चे, तो x का वैल्यू है a cosec थीटा और पावर में 2 है तो 2 अपॉन ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस y का वैल्यू क्या है बच्चे, तो ये है b cot थीटा, पावर में 2 है तो 2 और यहाँ पर b स्क्वायर। मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिए पावर में 2 है, मतलब कि यहाँ पर a का पावर भी 2 है और cosec स्क्वायर थीटा का पावर भी क्या है बच्चे 2 है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर b का पावर भी 2 है और cot स्क्वायर थीटा का पावर भी क्या है बच्चे 2 है और यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। यहाँ पर समझिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके मैं बोलूँगा ना, हाँ बिल्कुल ऐसे करके मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर बच क्या गया है, बच गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी आप लोग को पढ़ाया हूँ ना बच्चे कि ये देखिए यहाँ पर पढ़ाया हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, तो ये इक्वल होता है बच्चे 1 के। और ये 1 आ गया तो ये क्या बच्चे आपका आ गया, ये आपका आ गया RHS और इस तरीके से ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं क्या कहता हूँ आप लोग को कॉपी में ही लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ नोट डाउन है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ x इज इक्वल टू r साइन a cos c, y इज इक्वल टू r साइन a साइन c एंड z इज इक्वल टू r cos a, देन प्रूफ करना है कि r स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चे जो गिवन है ना, पहले उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि x इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है r साइन a cos c, फिर y इज इक्वल टू क्या है r साइन a साइन c एंड z इज इक्वल टू क्या है बच्चे r cos a है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि प्रूफ करना है। देखिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना LHS लेकर के ना इतना लेकर के आना क्या है बच्चे डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग ना क्या लेंगे इस बार RHS लेंगे। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर RHS लेंगे तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो मैं बोलूँगा ना कि x का वैल्यू कितना है, तो ये है r साइन a
कॉस सी, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या लग जाएगा बच्चे, स्क्वायर, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन ए साइन सी, पावर में 2 है तो बच्चे इसका पावर में 2 लग गया, प्लस जेड, जेड क्या है बच्चे, ये है आर कॉस ए, पावर में 2 है तो बच्चे ये 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चे अभी सॉल्व किया हूँ ना, जैसे कि यहाँ पर क्या था, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर वैसे ही बोलूँगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, इसको कॉमन ले लीजिए, या फिर अभी काम करिए, यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ना दो चीज़ कॉमन है, पहले इसी को कॉमन लीजिए। तो अपना बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, सर दोनों में क्या इतना कॉमन है, तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया कॉस स्क्वायर सी पहले वाले में, और दूसरे में बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पर तो बच्चे अभी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है ही। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो आप ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। जब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, जब यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, जब यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, और यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए। तो मैं फिर से बोलूँगा कि सर इन दोनों में ना सर, अच्छा एक काम करो, पर इसको लिख लो कि ये है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना सेम टू यही नंबर होगा, फिर ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके कि यहाँ पर ये हो गया आर स्क्वायर, देखिए दोनों में क्या है बच्चे, आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, ये होता है 1। तो यहाँ पर फिर से आप बोलोगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और यही आर स्क्वायर क्या था बच्चे, आपको प्रूफ करना था, मतलब कि क्या था बच्चे, LHS था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS, और ये क्या हो गया बच्चे आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया ना। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी है। यहाँ पर आप ऐसा करके बोल सकते हो कि यहाँ पर तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलिएगा, यहाँ पर मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पर बोलना है आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर बोलिएगा ऐसे करके कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अरे दिखेगा ना, 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा, और यहाँ पर तो बता दिया था कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहीं पर यूज़ किया हूँ क्या, नहीं कहीं पर यूज़ नहीं किया हूँ। तो बस इतना ही क्या हो गया बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 क्या हो गया है बच्चे, आपका ओवर हो गया है, ठीक है, मतलब कि बन करके आपका रेडी हो गया है। तो यहाँ पर ये तो वीडियो ओवर होता है, लेकिन अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर आप 7 को बनाइएगा, जैसा हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को बनाया है, वैसा बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 ना बच्चे कभी आया तो नहीं है, लेकिन क्या होता है बच्चे, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके टीचर्स लोग, तो आप लोग इसको क्या करिएगा बच्चे, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा खुद से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही क्या है बच्चे, ईजी है। देखिए ना, समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, आ सकता है कभी कभी पूछ सकते हैं आपके टीचर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन है, देन प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, मतलब कि ये क्या लिखना, ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पर बोलना चाह रहा है ना कि ये क्या है, एम प्लस एन मल्टीप्लाई एम माइनस एन है। पढ़ाया हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप एम प्लस एन निकालिए, और फिर आप क्या करिए, एन माइनस एन निकालिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही करेंगे हम लोग बोलेंगे ना कि एम का वैल्यू इतना है, और देखिए एम का वैल्यू इतना है, यहाँ लिख दिए, एन का वैल्यू इतना है, यहाँ लिख दिए, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एम प्लस एन, देखिए LHS से प्लस होगा, RHS से प्लस होगा, तो एम प्लस एन इतना गया। और जब इन दोनों को आप प्लस करोगे ना, इन दोनों को आप प्लस करोगे ना, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा। समझ में आ गया ना। अब दोनों को क्या करिए, माइनस भी करिए, तो दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा m माइनस एन, और इस केस में क्या होगा बच्चे, जब माइनस होगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या करवाएंगे, अब मैं बोलूंगा ना कि इन दोनों को क्या करवाते हैं, इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलो इक्वेशन सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही करवाया है।
है कि दोनों को क्या करवाया बच्चे, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है, m माइनस एन और m प्लस एन को मल्टीप्लाई करवाया है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए m माइनस एन और m प्लस एन कितना हो गया बच्चे, ये हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर 4 साइन थीटा और ये टेन थीटा। इसको ही लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब हमारा ना ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो आ गया है, मतलब कि हमारा एलसीएस तो आ गया है। अब हमको लेकर के आना है एम एन लेके आना है, क्या लेके आना है, एम एन और अंडर रूट के अंदर होना चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे, तो हम बोलेंगे ना कि सर हमको ना ये ना m का वैल्यू गिवन है, सर हमको ना ये n का वैल्यू गिवन है। फिर से हमको सर यहाँ पर m का वैल्यू गिवन है और हमको यहाँ पर n का वैल्यू गिवन है। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब m और n का मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर करवाया है, इसके बाद से m और n का मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं बोलूंगा कि सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों में क्या लग जाएगा बच्चे, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या लूंगा, यहाँ पर एलसीएम लूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे क्या है बच्चे 1 है। तो करवाया हूँ सॉल्व, आपको बताया हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, उसको यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, उसको यहाँ पर लिख दिया है। और इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या बचे, कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में तो ये था ही। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर तो इसको एज इट इज लिख दूंगा। अभी देखिए ना, बताया हूँ ना कि टेन स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ये रहेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो यही किया हूँ मैं, क्या किया हूँ, इसके जगह पर मैंने इतना लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर क्या था बच्चे, एम एन था, क्या था, एम एन था। तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये एम एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर यहाँ पर ऐसा करके लग जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और ये जो बच्चे देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, इस साइड आएगा ना बच्चे तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट बनाएगा, क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि ये क्या है बच्चे, इक्वेशन 3 है, ये क्या है बच्चे, इक्वेशन 4 है। या फिर आप बोलोगे ना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, ऐसा करके बोल लो आप। एक काम करो, इसको बोलो इक्वेशन, इसको 3 बोले थे, इसको आप 3 बोलिएगा, इसको बोलिएगा आप इक्वेशन 4। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इक्वेशन 3 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा है। तो 4 को 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पर अंडर रूट 4 एम एन है। तो यहाँ पर ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपका क्या हो गया बच्चे, आपका प्रूफ होकर के आ गया, जो कि आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पर कंप्लीट। और उसके बाद तो एग्जाम्पल को आप लोग खुद से बनाइए ना, है ना, खुद से बनाइएगा एग्जाम्पल। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो है प्रूफ डेट, ये आपके 2017 में आया हुआ है, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और बस इतना ही क्या है बच्चे, इतना ही था आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये एक्सरसाइज फर्स्ट का ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है आज। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।